नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के स्टार्ट होने की वजह के बारे में कि एक्सक्यूजेस जो लोग बनाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहने के लिए। सो विल बी स्पीकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड द एक्सक्यूजेस पीपल मेक फॉर गेटिंग इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड फॉर बीइंग इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेली मोटिवेशनल, डेली इंस्पिरेशनल पोस्ट के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पेज पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप, एक फैक्ट के बेसिस पे देखा जाए तो, जो इंसान आपका है ही नहीं, who is not yours and who does not belong to you। क्या होगा अगर हम में से कोई भी इंसान अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहेगा या फिर किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप रहोगे तो आपकी एक एक्सपेक्टेशंस सेट होती हैं कि मेरे को इतना टाइम मिलेगा, मेरे को इतना कंसर्न मिलेगा, मेरे को इतनी केयर मिलेगी। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो हमें क्या होता है, विल गेट हर्ट, विल गेट दुख एंड विल गेट तकलीफ आउट ऑफ इट। और हमें बुरा लगेगा कि यार हम ऐसा भी कर रहे हैं, फिर कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि यार हम अपने पार्टनर को चीट भी कर रहे हैं, बट यहाँ से भी मेरे को फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। क्या किया जाए, ये चीज़ है। इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? उसकी इज्जत, उसका कैरेक्टर। हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जिसको हम किसी को बता नहीं सकते, जिसको हम किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को ऐसा समझा नहीं सकते। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम किसी से बात नहीं कर सकते खुल के, अपनी फैमिली से छुपा के, अपने लाइफ पार्टनर से छुपा के, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों से छुपा के, अपने रिलेटिव्स से छुपा के, अपने फ्रेंड सर्कल से छुपा के हम उस इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। व्हाट इफ़ कल को ये बात किसी को पता चली, किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को पता चली, आपके रिलेटिव्स में किसी को पता चली, आपके फैमिली मेम्बर को किसी को पता चली, आपके बच्चों को किसी को पता चली, आपके लाइफ पार्टनर को पता चली, बिना कालिख लगाए आपके चेहरे पे कालिख ऐसा पोत दिया जाएगा और आपकी इज्जत मिटिया मेट हो जाएगी। कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, एकदम सब खत्म। बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। एक ऑनेस्टी के साथ एक आंसर दीजिएगा। आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, बनाने वाला भी, अगर कल की डेट में या आज की डेट में अगर हमें पता चलता है कि यार हमारे जो पेरेंट हैं, मॉम, डैड, मम्मी, पापा, कोई भी चाचा, चाची, जो भी आप माने, वॉटेवर, अगर हमें पता चलता है कि यार इनका एक्स्ट्रा मैरिटल का चक्कर है, इनका एक्स्ट्रा मैरिटल का सीन है, ऊपर ऊपर से मत बोलिएगा, अपने दिल पे ऐसे हाथ रख के बोलिएगा। वुड यू बी एबल टू रेजिस्ट इट? वुड यू बी एबल टू बेयर इट? क्या आप उस चीज़ को बेयर कर पाएंगे? क्या उस चीज़ को आप रजिस्ट कर पाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? कितना बुरा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। कल को अगर आपको पता चलेगा, कल को अगर हमको पता चलता है तो कितना बुरा लगेगा, एकदम हर्ट होगा। जितनी इज्जत हम करते हैं अपने पेरेंट्स की, जितना प्यार करते हैं, क्या हम कर पाएंगे फिर? नहीं। भले ही हम अपनी ओर से ऊपर से जिम्मेदारियां पूरी कर दें, ऊपर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर दें कि ऐसा ऐसा सीन है, ये चीज़ है, ऐसा वैसा, लेकिन अंदर से ना तो हम उस इंसान की कभी रेस्पेक्ट कर पाएंगे, ना ही उस इंसान की कभी वैल्यू कर पाएंगे, ना ही उस इंसान से कभी प्यार कर पाएंगे, ना ही प्यार से बात करेंगे अंदर से। ऊपर से भले ही कभी कभी दिखावा कर लें, शो ऑफ कर लें, लेकिन अंदर से वो ना तो इज्जत रहेगी, ना ही वो प्यार रहेगा, ना ही वो सम्मान रहेगा उस इंसान के प्रति, उस इंसान के टूवर्ड्स। समझ रहे हो आप? तो ये होती है हालत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो क्यों आखिर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं? ठीक है, एक्सक्यूजेस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। कई बार देखिए ऐसा होता है कि मतलब आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच कुछ भी नहीं है, ना कोई वैल्यू है, ना ही कोई रेस्पेक्ट है, ना ही कोई कदर है, ना ही कोई प्यार है, नील बटा सन्नाटा है। तो चलो एक बारी समझ में भी आता है इंसान को कि चलो यार ये चीज़ मतलब समझने लायक भी है, या फिर समझ सकते हैं इस चीज़ को कि चलो ठीक है आपका ऐसा कुछ सीन है, तो मान लिया, कोई बात नहीं। लेकिन मोस्टली टाइम में लोग क्या बोलते हैं, लोगों के अपने अपने एक्सक्यूजेज होते हैं, बेसलेस एक्सक्यूजेज होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई लेन देन नहीं है रियल लाइफ से। कई बार लोग बोलते हैं यार कि मेरा और मेरे लाइफ पार्टनर के बीच एवरीथिंग इज़ फाइन,
बट फीलिंग्स आर नॉट देयर, इश्क इज़ नॉट देयर, मोहब्बत इज़ नॉट देयर, प्यार इज़ नॉट देयर। तो उसको डेवलप करना पड़ता है ना प्यार को। कभी आपने डेवलप करने की कोशिश की, बैठ के प्यार करके उसमें एफर्ट्स डालने की कोशिश की? नहीं। फीलिंग्स आर नॉट देयर। वो बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं, फीलिंग्स नहीं है, वो इश्क नहीं है, वो पागलपन नहीं है, वो जिद्दोजहद नहीं है। तो इसकी वजह से व्हाट वी डिड, वी गॉट इनटू अनदर रिलेशनशिप विद समबडी हु इज़ नॉट आर्स। ठीक है, हम उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, एक्स्ट्रा मैरिटल हमारा अफेयर हो गया, और हम इसको बता रहे हैं इस वे में। ठीक है, लाइफ बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं है, और जो हर एक टाइम पे ऐसा बॉलीवुड मूवी सा लगा के रखते हैं हम लोग की फीलिंग्स आर नॉट देयर, इश्क इज नॉट देयर, इमोशंस आर नॉट देयर, माय फ्रेंड इमोशंस आर नॉट देयर। अरे कुछ ये सब बकवास की बातें हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड मोहब्बत शुड बी देयर एंड पागलपन शुड बी देयर, इश्क शुड बी देयर। नहीं, आप अपनी ओर से उन चीज़ों को बना सकते हैं, एफर्ट्स डाल के, टाइम लगा के, पेशेंस लगा के। अगर हम अपनी ओर से सोचें कि वो सब अपने आप ही हो जाए, अपने आप कुछ नहीं होता है। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपनी ओर से, अटैचमेंट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, आपको अपनी ओर से कनेक्शन रखना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो फीलिंग्स आती है, तब जाके वो इमोशंस आते हैं। हवा में नहीं आते हैं वो इमोशंस और वो फीलिंग्स, समझ रहे हो आप? तो ये तो पहली चीज़ है जो हम लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं अपनी ओर से। दूसरा क्या एक्सक्यूजेस बनाते हैं हम लोग कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो लाइफ पार्टनर है, मेरा जो हस्बैंड है, मेरी जो वाइफ है, लाइक दे आर वेरी बिजी, बहुत बिजी है वो, बहुत ज़्यादा बिजी, कोई टाइम नहीं, कुछ भी नहीं। या कभी कभी का ऐसा समझ में आता है, अगर वो एकदम जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बिजी है तो उससे बोलो ना। आप क्यों, मतलब आपकी शादी हुई है ना, आप उसके हस्बैंड हो, आप उसकी वाइफ हो, आप उसके लाइफ पार्टनर हो, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा उसको? उसको बोलो साफ साफ कि यार मेरा ऐसा सेल्फ कंट्रोल नहीं है और मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। खुल के बोलो ना यार, आपने 7 फेरे लिए हैं, आपने कस्में खाई हैं, आपने प्रोमिसेस दिए हैं, क्यों, काहे को बात करो ना उससे आप साफ साफ कि यार ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें हैं, मेरे को थोड़ा इतना टाइम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम बनाते हैं। और अगर वो कभी कभी मान लो सच में जेन्युइनली बिजी है भी, तो आपको पता है ना, आपको अगर आपको समझ में आता है कि वो इंसान लॉयल है, वो इंसान जेन्युइन है, तो वो क्यों टाइम मतलब लगा रहा है अपनी लाइफ में, या फिर क्यों अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, क्यों अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहा है? आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आप दोनों के बच्चों के लिए। यहाँ पे ये मत देखो कि वो और मैं, इसको हम, आप अभी क्या हो, एक ऑफिशियली एक कपल हो, तो अब ये देखना ये हमारी प्रॉब्लम है, ऐसे लेके चलो, ऐसे मत लेके चलो नहीं उसका और मेरा, मेरा और उसका, नहीं, फिर तो वो रिलेशनशिप नहीं है, फिर वो नॉर्मल वाला, वो निबंध बी वाला रिलेशनशिप है, जो टीनेजर्स होते हैं उनका रिलेशनशिप है कि ये मेरा तेरा, तेरा मेरा, वो वाली बात है। तो टाइम वाला ये मत दिखाइए आप। कई बारी लोग बोलते हैं कि टफ़ टाइम में, आई वॉज हैविंग अ टफ़ टाइम इन माई लाइफ, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने या फिर मेरी वाइफ ने मेरे को इतना सपोर्ट नहीं किया। आई फाइंड अ गाय एंड फिर उसने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। आई फाइंड अ गर्ल, उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, सो वी गॉट अटैच्ड एंड नाउ वी आर इन अ रिलेशनशिप। यार अटैचमेंट का क्या मतलब? अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, अगर आपकी कोई केयर करता है, अगर कोई आपसे प्यार से बात कर लेता है, तो क्या मतलब है उसका? अटैचमेंट की वजह से ऐसा तो नहीं है ना कि अटैचमेंट अगर आपको हो गई या फिर आप अटैच्ड हो गए तो यू विल हैव टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। ये कहाँ तक सही है? मतलब ये एकदम बेसलेस सी बात है कि अगर मेरे को किसी के साथ अटैचमेंट हो गई तो आई विल हैव टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, मतलब एकदम हमने खुद की फिलॉसफी बना ली। यस, कि अगर हम किसी से अटैच हो गए, किसी ने हमारी केयर की, तो बस हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। किसी ने हमको सपोर्ट किया, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। किसी ने हमको थोड़ा सा टाइम दिया, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ठीक है, अप्रिशिएट दैट पर्सन, उसको अप्रिशिएट करो, उसको बोलो कि ठीक है, थैंक यू सो मच, लेकिन आपको रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है ना। ऑल्दो यू नो कि यू आर हैविंग योर हस्बैंड, यू आर हैविंग योर वाइफ, यू आर हैविंग अ लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ, फिर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, दैट इज नॉट राइट ना। ये चीज़ है। ऐसे ऐसे हम बेसलेस से एक्सक्यूजेस अपनी लाइफ में बनाते हैं। कह रहे फैमिली नहीं जमती, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके रिलेशनशिप में होते हैं, सबके ही रिलेशनशिप में होते हैं लड़ाई झगड़े। तो ऐसा, लेकिन थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बातचीत होती है, आर्ग्यूमेंट सा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है, तो मेरा ना बनता नहीं उसके साथ, हम दोनों की बनती नहीं है, हम दोनों की पटती नहीं है। पटाने से पटेगी ना, बनाने से बनेगी ना। ऐसे थोड़ी हवा में बस बनती नहीं है हम दोनों की, पटती नहीं है हम दोनों की, इसलिए मैं दूर रहता हूँ उससे। नहीं, आप अपनी ओर से कोशिश तो करो, बात तो करो। ये प्रॉब्लम आप दोनों की है,
कई बारी हम मतलब एक चीज़ बताइएगा, कई बारी मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मतलब जिनकी लव मैरिज हुई है। अब लव मैरिज हुई है और फिर 2 साल के बाद ये कंडीशन है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का सीन है या फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल का सीन है। कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गया वो इजहार, वो फीलिंग्स कहाँ गई, वो इमोशंस कहाँ गए? सब हवा में उड़ गए। सारी फीलिंग्स हवा में, सारे इमोशंस हवा में, सब खत्म। कहाँ गया वो जो एक अटैचमेंट होना चाहिए, जो एक बॉन्ड होना चाहिए, वो कहाँ गया? जो 7 फेरे आपने लिए वो कहाँ गया? किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं, एकदम खोल के रख दिया हमने। कई बारी हम बोलते हैं कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, लाइक लाइफ है, यू शुड एंजॉय योर लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉइंग, you know, you should enjoy the moment, you should enjoy a person's beauty, you know, physical attachment and this and that. अच्छा, और कई बार लोग बोलते हैं यार इतना वो कुछ नहीं है, बी ओपन माइंडेड माई फ्रेंड, ओपन माइंडेड बनो, राइट? कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा, अगर इसको ओपन माइंडेड होना बोलते हैं तो नमस्कार है आपको और आपकी सोच को और ऐसे लोगों को, बस जय राम जी की। इसको अगर एक्स्ट्रा मतलब ऐसा बोले कि इसको ओपन माइंडेड होना बोलते हैं, यू शुड बी हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लाइक दैट इज कॉल्ड बीइंग ओपन माइंडेड इन लाइफ। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी डेफिनेशन, अच्छी अच्छी फिलॉसफी हमने बना के रख लिया अपने माइंड में कि ताकि हम खुद को साबित कर सकें, नहीं हम सही हैं, हम सही हैं, आई एम राइट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम परफेक्टली राइट। ऐसा खुद को दिखाने के लिए कि हम सही हैं, बिल्कुल मैं सही हूँ, मैं नहीं बिल्कुल। साबित करना बंद करें खुद को, आप देखना स्टार्ट करें प्रैक्टिकली। अपनी खुद की डेफिनेशन मत बनाओ कि नहीं हम सही हैं गलत हैं। आप देखो तो सही कि कर क्या रहे हो आप चीट कर रहे हो। आप अपने लाइफ पार्टनर को, आप अपने लाइफ पार्टनर को नहीं, आप देखा जाए सच्चाई में अगर अंदर की बात, दिल की बात बोली जाए तो आप खुद को भी चीट कर रहे हो, आप अपने लाइफ पार्टनर को भी चीट कर रहे हो, आप अपने बच्चों को चीट कर रहे हो अगर आपके बच्चे हैं तो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को चीट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबको चीट कर रहे हो, आप अपने रिलेटिव्स को चीट कर रहे हो, आप सबको चीट कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग लॉयल टू देम। और वो सही चीज़ तो है ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया आपने सब कुछ, क्या मतलब है, राइट? मान लो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि एकदम ख़त्म है, तो चलो ठीक है, डाइवोर्स होने वाला है हम लोगों का या फिर हम लोग सेपरेट हैं, तो चलो एक बार ही चलता है, ठीक है ऐसा, चलो ठीक है, दैट इज़ अप टू द मार्क, दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन ऐसे में सब कुछ सही है, फिर भी वी आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वी आर इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। समझदारी की बात तो नहीं है मेरे हिसाब से। चाहे हम कितना भी मतलब कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, चाहे हम कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, इट्स नॉट राइट माय फ्रेंड। सही चीज़ हमेशा सही ही होती है, सही की डेफिनेशन चेंज नहीं होती है बाय द टाइम, समझ रहे हैं हम? जो एकदम एक लेवल ऑफ ट्रुथ है वो सेम रहता है, चाहे आप लाइफ में यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आ जाए, चाहे कहीं पे भी आ जाए, उसके हिसाब से दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। परिभाषा हो गई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, डेफिनेशन। एक्सक्यूजेस हम ये सब बनाते हैं। क्या करना चाहिए फिर? आपके लाइफ पार्टनर के साथ देखो ना, आप टाइम स्पेंड करके, उससे बातचीत करके, बॉन्ड बना के, टाइम स्पेंड करके, अटैचमेंट करके, साथ में टाइम स्पेंड करके, घूम के टाइम निकालो उसके लिए, वो भी आपके लिए टाइम निकालना स्टार्ट करे। पहले आपके लिए जो सही है वो आप करो, अगर कुछ नहीं हो पाए तो उसको ओपनली बताओ। ये केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप दोनों की प्रॉब्लम है, आपकी और आपकी वाइफ की, आपकी और आपके हस्बैंड की। तो इसमें ये मत लो कि बस ये मेरी प्रॉब्लम है, दोनों की प्रॉब्लम है। बात करो खुल के कि लेट्स टॉक अबाउट इट, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, एक बंद कमरे में बात करो कि देखो जी मेरा ऐसा ऐसा सीन है, देखो जी मेरा ऐसा ऐसा है, मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, या फिर ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, या फिर मेरे को ये आपसे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को आपसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, मेरे को इतना टाइम चाहिए, मेरे को इतना ये चाहिए। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? हक से बोलो, हक जता के बोलो। शादी की है आपने, मजाक तो नहीं है ना? बोलो, हक से बोलो, राइट के साथ बोलो कि यार मेरा ऐसा ऐसा है। समझ रहे हो आप? बस ये कहना चाहता था, आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं,
एक कॉल पे पर्सनली एंड प्राइवेटली, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।